जय माता दी। नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। 3 अक्टूबर से होने वाली है नवरात्रों की शुरुआत और मैं आपको बताने वाली हूँ कि ज्वारे किस तरह से बोएं कि वो अगले दिन ही अंकुरित हो जाए। मैं इसी तरह से बोती हूँ और आप सबके साथ भी मैं शेयर करूँगी अपनी वीडियो। तो चलिए बने रहिए मेरी वीडियो में। जय माता दी। ज्वारे बोने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिट्टी का कटोरा लेना है। कटोरा आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने कटोरा ले लिया है। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी आपको ज़्यादा सूखी हुई नहीं लेनी है और ना ही ज़्यादा गीली लेनी है, सही फॉर्म में आपको लेनी है। और थर्ड नंबर पे आपको ये ज्वारे लेने हैं। ज्वारे आपको 2 घंटे पहले ही भिगो के रख देने हैं जब आप इनको बोओगे। और यहाँ पर फोर्थ नंबर पे मैंने ले लिया है यहाँ पर चंदन और रोली का टीका। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक जल का लोटा। और हमें ले लेनी है मोली, क्योंकि जो हमारा कटोरा है मिट्टी का तो मोली हम उसको बांधेंगे, तो हमें यहाँ पे मोली ले लेनी है। ये हमारी सामग्री है जो हमने ली है। तो यहाँ पर हमने रख लिया है अपना कटोरा और इसके अंदर अब हम डालेंगे मिट्टी। कटोरे पे मैंने पहले से ही पेंट कर लिया था, तो आप भी सुंदर बना सकते हैं अपने कटोरे को, क्योंकि भाई नवरात्रे हैं या फिर कोई भी फेस्टिवल आता है तो हमें डेकोरेशन तो करनी ही बनती है। तो मैंने अपने कटोरे को पहले से ही पेंट करके रख दिया था। तो हम इसके अंदर मिट्टी को अच्छी तरह से फैला देंगे। तो मिट्टी आप मेरी देख सकते हैं किस फॉर्म में है, ना तो ज़्यादा गीली है और ना ही ज़्यादा सूखी है। और इसके बाद हम मिट्टी डालने के बाद अब हम अपने जौ को लेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि 2 घंटे पहले ही हमें भिगो देने हैं। अगर हम सूखे जौ डालते हैं तो उन्हें अंकुरित होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, मैंने अक्सर ऐसा देखा है। और अगर आप 2 घंटे पहले ही भिगो देंगे तो हमारे ज्वारे अगले दिन ही अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर हम बांधेंगे अब मोली, क्योंकि कोई भी शुभ काम होता है तो मोली हमें ज़रूर बांधनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर मोली बांध दी है। और इसके बाद अब हम अपने ज्वारों को बोएंगे। ज्वार बोने में आपको कंजूसी नहीं करनी है। जितने भी हमारे ज्वारे हैं सारे ही आपको भर भर के इसके अंदर डाल लेने हैं, क्योंकि जब ज्वारे उत्पन्न होते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। क्योंकि कुछ जो दाने होते हैं हमारे मर जाते हैं, वो अंदर से खोखले होते हैं, और कुछ हमारे भरे हुए होते हैं। तो हमें सारे ही इसके अंदर डाल देने हैं, अच्छी तरह से इनको फैला देना है। और अब हम लेंगे जल हमें हल्का सा ही डालना है, क्योंकि हमने इनको पहले से ही भिगो के रखा हुआ था और मिट्टी भी हमारी थोड़ी गीली थी, तो हमें हल्का सा ही छींटा लगाना है। और यहाँ पर अब आ गई है बारी हमारे टीके की। टीके हमें 9 लगाने हैं, क्योंकि 9 ही नवरात्रे होते हैं, तो 9 जगह हमें टीके लगाने हैं। पहले हमें चंदन का टीका लगाना है, इसके बाद हमें यहाँ पर रोली का टीका लगाना है। इसके बाद हमें लेनी है ऐसी छन्नी जिसके अंदर होते हैं छेद। तो हमें ये रात को हमें ढक के रखना है और सुबह के टाइम हमें उसे उतार देना है। 9 के 9 दिन हमें इसी तरह से रिपीट करते रहना है कि रात को हमें इसी तरह से ढकना है और अगले दिन सुबह हमें इसे उतार देना है। और पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, भर भर के पानी बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा सा ही हमें इसके अंदर छींटा लगाना है। और आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी आपको प्लेन प्लेट या थाली नहीं ढकनी है। इससे क्या होता है कि हमारे ज्वारों में फफूंदी आ जाती है और बहुत जल्दी जल जाते हैं, अच्छे अंकुरित नहीं हो पाते हैं हमारे ज्वारे। तो हमें यही करना है, हमें जाली वाली छन्नी ही लेनी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी जल्दी मेरी सारी वीडियो आने वाली हैं, तो अगली वीडियो मेरी जल्दी से आएगी कि कलश की स्थापना हम कैसे करें। जय माता दी।